मुझे नहीं पड़ता कि रिश्तेदारों में इस साल में कहीं मैं शादी में गया हूं, मुझे नहीं पता। और मुझे नहीं पड़ता रिश्तेदारों में सिवाय इक्का दुक्का कहीं मैं मैयत में गया हूं। वो तो कहते हैं यार तुमसे तुम मौलवी बने, तुम्हारे तो मरने जीने खत्म हो गए। क्या करें, आप लोग एतबार नहीं करते। हम कहते अल्लाह हमारे यहाँ शादी भी कोई ना हो, हमारे यहाँ मरे कोई ना। अगर किसी मेजबान से कहें फौत होगी, कहे मौलवी झूठ बोल रहा है, ज्यादा पैसे मिल गए, कहीं और चला गया, बहाने कर रहे हैं। तुम अल्लाह से डरो, तुम्हारे जलसे तुम्हारे गले का फंदा बनेंगे क़यामत के दिन। जलसों के अंदर एहसास और प्यार सिखाया जाता है। जब तुम एक आदमी पर एतमाद करना नहीं सीखोगे तो माशरे के अंदर, जिंदगी के अंदर, तरक्कियों के अंदर कदम कैसे रखो। जलसा फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, ये वितरों का दर्जा नहीं रखता, ये ईद की नमाज का दर्जा नहीं रखता। कुरान पढ़ने वाले एक नहीं बेशुमार हैं। अगर कोई जलसा करने आया और ना सका, तुम्हारे तो कौन सा फीस पैसे पहले मंगवा गया, या तुमने कौन सा 50,000 रुपए का लिफाफा उसकी मां भी भेड़ कर दी, शायद रचना पड़ी इस इलाके में ना आना, और तुम मौलवी है कि हलाकू खान। मैं तुम्हें इंसानियत सिखला रहा हूं, हालांकि मेरा कभी ऐसा मिजाज हुआ नहीं, शायद एक आधी मरतबा, वो भी कभी कभार, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा कभी मामला नहीं हुआ। ये जफर शहजाद खड़ा है, हम चकवाल के अंदर जलसा, इसकी साले की शादी थी, इसके साले की शादी थी, इसने इल्लल्लाह पढ़ ली। मौलवी साहब किसी मैं जलसे के मेजबान की मिन्नतें करता थक नहीं मान, वो शादी छोड़कर जलसा भुगा और रो रहा था नात पढ़ते हुए कि मेरे ससुराल में लड़ाई होगी। अल्लाह का खौफ करो, तुम हो लोग को, तुम पगड़ियों और दाढ़ियों वाले हो के तुम बेशरम होगे तो शर्म कौन करेगा? तुम बेरहम हो जाओगे तो रहम कौन करेगा? तुम्हारी पहचान दाढ़ी पगड़ी थी। ये मैं हाथ जोड़ता हूं खुदा के वास्ते, जलसों को तुम इतना ऊंचा ना चढ़ाओ कि किसी की मां बहन एक करने में देर ना करो। मेरे पास मजबूरी है, कोई आया नहीं आया कोई बात नहीं, तेरे जैसे 36,000 खतीब है कोई बात नहीं। बदगुमानियों से बचो, ये बदगुमानियां तुम्हारी नेकियों के पक्षों को ले डूबेंगी। जलसे के अंदर नाम लिख दिया, आया कोई नहीं। अब परसों में डेरे इस्माइल खान फंस गया पुल के ऊपर, और चला कहां से? भिरिया रोड से, सखर से भी 2.5 घंटे आगे, 12:30 सफर किया। फिर मैं एक सुबह तौन से पहुंचा, वहां भुगताया। फिर मैं रमक से आगे वहां, फिर जब डेरे इस्माइल खान, वहां निकाह की तकरीब हुई मगरिब की नमाज के बाद। चौथे प्रोग्राम के लिए मैंने पता नहीं कहां जाना था, बखर तो नहीं जा सके, शाहानी। मेजबान बड़ा अच्छा था, मैंने कहा यार यहां खड़े, और शुक्र है खुदा का बचत यूं ही कि उस मेजबान के 2 बंदे साथ मेरी गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा फंसे पड़े कहां जाए। अगर वो बंदे ना होते तो पता नहीं हम कहां से कहां होते। बंदे थे, कहने लगे हाँ हमारे अल्लाह का हमारा ठीक है। एहसास मेरे प्यारों, जो कौम एक दूसरे का एहसास नहीं करती, मेरा नबी तो एहसास वाला आया। बुलबुल को रोता देखकर उसके बच्चों के लिए एहसास किया। ऊंट ने कान में आकर शिकायत की, रोने लग गए। कभी यतीमों को देख के रोने लगे। ईद की नमाज पढ़ाने जा रहे हैं, यतीम बच्चे को रोता देखकर फिर आ गए। सैयदा आयशा का दरवाजा बजाया, गोदी में हुसैन का, फातिमा का बेटा नहीं, यतीम उठाया हुआ। आयशा दरवाजा खोल, जन्नत का टिकट लेके आया हूं। हमारा नबी तो एहसास वाला था। हम किस में चले गए? आदात में, अतवार में, तरीकों में, रहन सहन में। हमें हो क्या गया? न मां पर गए न बाप पर गए। जिसने 9 महीने कोक में उठाया वो करीब पता नहीं किस पर चला गया। बाप खुदा की कसम, जो रात मां के साथ सोता रहा, जो रात मां के साथ सोता रहा, वो कह रहा मेरा है ही कोई नहीं। चाचा कह रहे सारे भाइयों की औलादों में ये कंजर निकला। मामू कह रहे मैं से मुंह नहीं मारता। दादा कहते मेरे कमरे में ना बढ़िए। ये इंसानियत है। कुत्ता हमारे से माफ, इंसान तो दूर, कुत्ता महफूज नहीं। रात को कुत्ता रूढ़ी के ढेर पे बैठो, जानबूझ के पत्थर उठा के दोगे, लानत तेरी जिंदगी के ऊपर। तेरा नबी तो बदअमनियों में अमन लेके आया था, तो अमन वालों हम कुत्तों को भी तुम झेड़ने लग गए। तुम हो कौन? उसकी वजह ये। इमामुल औलिया हजरत अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 80% हमारी औलाद का जो बेड़ा गर्क हुआ
उसकी मेन वजह यह है कि हमने अपनी नस्लों को हलाल खिलाना छोड़ दिया। शर्तों की कमाई, मैचों पर हारा कोई, जीता कोई, सेंचुरी किसी ने बनाई, आउट कौन हुआ, बॉल किसकी काम आई, किसी ने क्या किया, तेरे घर में हराम क्यों आया? मैच इंडिया में हुआ, हराम तेरे मेरे घर में, खैरपुर के अंदर। यहां का तो हाफिज खुदा बख्श रहमानी था रहमतुल्लाह अलैह, जिसने उस मुकद्दे कुलंदर का जनाजा पढ़ाया था, जिसने शर्तें लिखी थी कि मेरा जनाजा वो पढ़ा जिसकी तहज्जुद कज़ा ना हो। इस गली के अंदर बच्चे कोक और पेप्सी की बोतलें लेके फिरते रहे, क्या हुआ? मैच हार गया, हम जीत गए, शर्त लगी थी, और बाप कह रहा फलाने की दुकान से लेके आता, ठंडी तो लेके आता कम अज कम।